Good morning, students. Your eighth chapter is the article in English grammar. English grammar में आपका eighth chapter है article. A, an, and the are called articles. There are three articles in English language. English language में आपके three articles होते हैं, तीन articles होते हैं. कौन कौन से? A, an, the. इन आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल. ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है और द आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है. देखिए, आपने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ा होगा, बचपन से लेके आके पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट क्लास से, और उससे छोटे रहे होगे तब से ही आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ाया जाता है. यही होता है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का यही यूज होता है आर्टिकल्स में. So let's start the chapter. The words a, an and the are called articles. ये जो आपके a, an और the है, इनको articles कहा जाता है. These words are used before nouns. और ये जो आपके articles होते हैं a, an और the, ये हमेशा noun के पहले use होते हैं. Noun, naming word. Noun is the name of any person, place, animal or a thing. किसी का भी नाम है तो उसके पहले आपके ये आर्टिकल्स यूज होते हैं. अब तीन आर्टिकल है, तीनों नहीं एक साथ यूज होते हैं, अलग अलग जगह पे उनका यूज होता है. दे एक्चुअली आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ये वास्तव में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स. मैंने पहले बताया था, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं. दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल एंड सिंगुलर. सिंगुलर मतलब एक. देखो, ए और एन का मतलब ही एक होता है. जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है. आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है. तो ए और एन का मतलब एक होता है, उसकी हिंदी मीनिंग होती है एक, और इसीलिए ये हमेशा यूज होते हैं सिंगुलर. सिंगुलर मतलब वन. एंड काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल, इससे पहले आपने पढ़ा है काउंटेबल नाउन्स, जिनको आप गिन सकते हो. तो ए और एन आपके इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और ये हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इंडिकेट्स एनी मैन, एन एम्परर इंडिकेट्स एनी एम्परर. देखो, अ मैन लिखा है क्योंकि मैन, मैन में एम क्या है आपका भाई, मैन. मैन आपका नाउन हो गया, नाउन के पहले यूज होता है. ए यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि एम क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट के पहले ए यूज होता है और वॉवेल के पहले एन यूज होता है. यूज ऑफ ए एंड एन. ए और एन का यूज कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं. यूज ऑफ ए एंड एन इज आइडेंटिफाइड by the beginning sound of the word following them. If beginning sound of the word is that of a consonant, is A is used. If beginning sound of the word is that of a vowel, N is used. वही जो मैंने बताया अभी, वही चीज है कि जब आपका कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू है, यानी B, C, D, F, G, 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, अगर उस लेटर से स्टार्ट है आपका नाउन तो उसके पहले आप आ यूज करोगे, ए जिसको बोलते हो आप लोग, ए. और अगर कोई वर्ड, कोई नाउन आपका कॉन्सोनेंट से यूज, सॉरी वॉवेल से यूज है. वॉवेल कितने होते हैं? 5. ए, ई, आई, ओ, यू. अगर आपका कोई वर्ड, कोई नाउन वॉवेल से यूज है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसके पहले आप लगाओगे एन. और याद रखिएगा, सिंगुलर और काउंटेबल के साथ ही लगता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय. देखो, बॉय के पहले क्या लगा है? आ. क्यों? क्योंकि बी, बॉय के स्पेलिंग में क्या है? बी ओ वाई, बी. तो बी आपको क्या है? कॉन्सोनेंट है ना. मैन, मैन. अ हॉर्स, मैन में भी एम क्या है? कॉन्सोनेंट है. हॉर्स में भी एच कॉन्सोनेंट है. तो सबके पहले क्या यूज हुआ है? आ. फिर एन एप्पल, एन आउल, एन इंक पॉट. अब देखो, एप्पल के पहले एन यूज हुआ है, आउल के पहले भी एन यूज हुआ है और इंक पॉट के पहले भी एन यूज हुआ है. क्यों? क्योंकि एप्पल में ए आपका क्या है? वॉवेल है ना, और आउल में ओ. भाई, आउल की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हुई? ओ से. ओ भी आपका वॉवेल है. इंक पॉट, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, आई से स्टार्ट है ना, एन इंक पॉट. तो अगर आपके स्टार्टिंग, आपके नाउन, आपके वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हुई है तो आप ए यूज करेंगे उसके पहले. अगर वॉवेल से हुई है तो आप एन का यूज करोगे.
वही लिखा है, समटाइम्स व्हेन द स्टार्टिंग लेटर इज अ वॉवेल बट गिव्स अ साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट देन ए इज यूज्ड बिफोर देम। देखो क्या कह रहा है कि कभी कभी जब आपका स्टार्टिंग लेटर मतलब कोई वर्ड लिखा है और उसका स्टार्टिंग लेटर यानी पहला लेटर पहला अल्फाबेट वॉवेल है, यानी AEIOU है, वॉवेल है, बट गिव्स अ साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट, लेकिन जब आप उसको बोलते हो, जब आप उसको पढ़ते हो, उसका प्रोनाउंसिएशन जो आपका साउंड जो निकलता है वो कॉन्सोनेंट का निकलता है, तब आप उसके पहले ए यूज करोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ड लिखा है और उसकी स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट हो रही है, यानी AEIOU से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पेलिंग, लेकिन जब आप उसको पढ़ रहे हो, जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो उसका, तो उसका साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तब आप वहां ए का यूज करोगे उसके पहले। ये रूल होता है आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा है अ यूरोपियन। देखो यूरोपियन, अब यहाँ पे यूरोपियन की स्पेलिंग क्या लिखी है? EUROPAN। ई आपको क्या है? वॉवेल है ना, लेकिन यहाँ पे क्या साउंड इज यो, यूरोपियन। यूरोपियन यानी यो वाई का साउंड हो रहा है। इसी तरह आपका यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, क्यों यूनिवर्सिटी देखो लिखा है, वैसे हम लोग तो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं ना। अब 1 रुपी नोट, आ वन, व, देखो व का साउंड आ रहा है, वन व, तो व आपका क्या है? वी, तो बी तो आपका कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले आप ए यूज करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो वॉवेल होता है, ये जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये ए और एन का यूज होता है, ये आर्टिकल्स आपके साउंड पे डिपेंड करते हैं। स्पेलिंग पे तो डिपेंड करते ही करते हैं कि अगर वॉवेल है तो एन यूज होगा, कॉन्सोनेंट है तो ए यूज होगा, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो साउंड होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उस पर भी बहुत डिपेंड करते हैं कि अगर साउंड आपका कॉन्सोनेंट का निकल रहा है और स्पेलिंग वॉवेल की है, तो आप उसमें ए ही यूज करोगे। क्यों? क्योंकि साउंड पे डिपेंड करता है। सिमिलरली स्टार्टिंग लेटर इज sometimes consonant but gives a sound of vowel then n is used before them। देखो अब यहाँ पे वही कहा गया कि इसी तरह जब कभी ये होता है कि जो आपका वर्ड स्टार्ट होता है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन वो साउंड किसका देता है? वॉवेल का। मतलब स्पेलिंग तो उसकी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, BCDFG किसी से भी, लेकिन जब आप उसको बोल रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, तो साउंड किसका निकल रहा है? वॉवेल का। मान लीजिए AEIOU में से किसी का साउंड निकल रहा है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे उसके पहले? एन। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट मैन, देखो HONEST, ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो स्पेलिंग तो देखिए एच है, एच आपका कॉन्सोनेंट होता है, तो आपको सोचना चाहिए अरे एच है, एच के पहले तो ए लगेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एच जो होता है वो साइलेंट होता है। तो जब हमारा प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट, ओ से हो रहा है ना, इसलिए हम उसके पहले क्या यूज करेंगे? एन। तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल्स आपके साउंड पे डिपेंड करते हैं। ऑनेस्ट। आगे देखिए द का यूज, देखिए ए और एन का यूज पता हो गया कि वॉवेल है तो आप उसके पहले एन यूज करोगे, कॉन्सोनेंट है तो आप उसके पहले ए यूज करोगे, लेकिन याद रखिएगा साउंड पे भी डिपेंड करता है स्पेलिंग के साथ साथ। अब आते हैं द, आपका जो डिफिनिट आर्टिकल है द। द इज डिफिनिट आर्टिकल, द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इट इज यूज्ड विथ सम पर्टिकुलर नाउन और द नाउन्स दैट आर ऑलरेडी रिफर्ड टू। अब देखिए द का यूज कहाँ होता है? इससे पहले वाला आपको क्या था? सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में यूज होता था ए और एन। द आपका डिफिनिट, डिफिनिट मतलब निश्चित, और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। इट इज यूज विथ सम पर्टिकुलर नाउन, मतलब कोई पर्टिकुलर निश्चित, मतलब अगर हम किसी निश्चित पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करेंगे, निश्चित संज्ञा के बारे में बात करेंगे, नेमिंग वर्ड के बारे में बात करेंगे, वहां हम द का यूज करेंगे, या फिर और द नाउन्स दैट आर ऑलरेडी रिफर टू, या फिर उसके बारे में हम पहले बता चुके हों। अगर उस नाउन के बारे में हम एक सेंटेंस में बता चुके हों और दोबारा हमको फिर उसी के बारे में बताना हो, तब हम वहां द यूज करेंगे। अगर हमने किसी चीज के बारे में पहले बताया, पहले हमने ए लिखा,
लेकिन जब हम उसी चीज के बारे में दोबारा दूसरे सेंटेंस में बता रहे हैं तो वहां हम द यूज करेंगे। बोर्ड के बिना पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए भी, पर कोशिश कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल द सन, देखो सन, मून, स्टार, इन सबके पहले क्या यूज होता है? द। क्यों? इट इज अ यूनिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आपके एक यूनिक थिंग होती है, यानी जो आपकी यूनिक चीजें हो, मतलब उनके जैसा दूसरा ना हो, तो वहां पे भी आप नेचुरल थिंग आप कह लो, ये जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं उनके पहले भी आपका द यूज होता है। द मैन स्टैंडिंग अंडर दैट ट्री इज माई फ्रेंड, देखो कहा गया द मैन, मैन एम, तो यहाँ पे होना चाहिए अ मैन होना चाहिए, लेकिन द मैन क्यों है? क्योंकि इसमें ये बता रहा है, निश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, कि द मैन स्टैंडिंग अंडर दैट ट्री इज माई फ्रेंड। कह रहा है कि उस पेड़ के नीचे वो जो आदमी खड़ा है, उस वह पेड़ के नीचे जो आदमी खड़ा है वो मेरा दोस्त है। तो उस पेड़ के नीचे, यानी पर्टिकुलर बता रहे हैं ना, जो उस पेड़ के नीचे खड़ा है उसी आदमी के बारे में बताया जा रहा है, किसी और दूसरे आदमी के बारे में तो बताया नहीं जा रहा है। तो इसलिए उसके पहले क्या यूज हुआ है? द मैन, अ पर्टिकुलर मैन इज टॉक अबाउट, वही कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द मैन इसलिए यूज हुआ क्योंकि हम एक निश्चित आदमी के बारे में बता रहे हैं कि जो पेड़ के नीचे खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है। जो पेड़ के नीचे खड़ा निश्चित आदमी हुआ ना, वही आपका फ्रेंड है, दूसरा तो होगा नहीं, इसलिए हम वहां द यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ हम लोग द यूज करते हैं? अब एक तो बता दिया कि यूनिक थिंग्स, द इज यूज बिफोर द फॉलोइंग, और कहाँ कहाँ देखो इन चीजों पे भी द यूज होता है। नेम्स ऑफ ओशियंस एंड सीज, यानी ओशियन, समुद्र और महाद्वीपों के नाम के पहले द यूज होता है, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन है। तो जितने भी ओशियंस या सीज होते हैं, यानी महाद्वीप और ये आपके समुद्र, इनके पहले आप द यूज करते हो, इनके नाम के पहले। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ रिवर्स, जो नदियां होती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियां हैं रिवर्स, तो सारी रिवर्स के नेम के पहले द यूज होता है। देखो ऊपर ये वो एक सेंटेंस बता दिया गया, इट इज अ यूनिक ऑब्जेक्ट, कि जितनी भी यूनिक चीजें होती हैं जो भगवान ने बना दी हैं, जो अब इंसानों ने नहीं बनाई है, उसके पहले द यूज होता है। क्या समुद्र, महाद्वीप, नदियां क्या हमने बनाई है? हमने तो बनाई नहीं है। नेम्स ऑफ कैनल्स एंड डेजर्ट्स, जो आपके कैनल्स और डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान, उनके पहले भी आपका द यूज हो, जैसे द थार डेजर्ट। नेक्स्ट नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, जो आपकी चोटी हैं, पर्वत की जो चोटियां हैं, उनके पहले भी आपका द यूज होता है, जैसे द हिमालयाज। नेक्स्ट नेम्स ऑफ इपिक बुक्स, यानी आपकी जो इपिक बुक्स है, जो आपके पुराने महाभारत, पुराण, रामायण, इन सब के पहले भी आपका द यूज होता है, जैसे द रामायण, द महाभारत, इनके पहले भी आपका द यूज होता है, या किसी भी बुक का नाम जो एक हो, स्पेसिफिक हो। नेम्स ऑफ यूनिक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ये देखो कहा गया यूनिक नेचुरल ऑब्जेक्ट, जो प्राकृतिक चीजें हैं, यूनिक हैं, जैसे द स्काई, द स्टार, द सन, द मून, इनके पहले हमेशा द यूज होता है, ए और एन नहीं यूज होता है। विथ सुपरलेटिव डिग्रीज, देखो डिग्री वाले में मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था कि द अगर लिखा है तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री ही यूज होगी, कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपका द यूज होता है, जैसे द बेस्ट किंग, अब बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो द लगा, ठीक, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो सुपरलेटिव डिग्री पहले आपका द यूज होता है, ए और एन नहीं यूज होता है। एच नंबर आता है विथ ऑर्डिनल्स, देखो ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें टी एच लग जाता है, फिफ्थ, सिक्स्थ बोलते हैं ना हम लोग। तो जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके पहले भी आपका द यूज होता है। द ही सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन, उसने सेकंड पोजीशन हासिल की, तो सेकंड पोजीशन द, तो जो आपके ऑर्डिनल्स होते हैं उनके पहले भी द यूज होता है। नेक्स्ट नेम्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जानते हो, जो बजाने वाली चीजें होती हैं म्यूजिक से रिलेटेड, हारमोनियम, पियानो, गिटार, तो इनके पहले भी आपका द यूज होता है। नेक्स्ट नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज भी ऐसी हैं उसके पहले भी आपका द यूज होता है, द यूएसए। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, अब देखो न्यूज़पेपर अगर कहेंगे तब तो नहीं यूज होगा, लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर का नाम दे देंगे एग्जैक्ट, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण,
आपका अमर उजाला, बहुत सारे होते हैं ना न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर का नाम दे दिया जाएगा तो आप उसके पहले द यूज करोगे। विथ वर्ड्स लाइक नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, ओनली, ये जो वर्ड्स होते हैं आपके, नेक्स्ट बोलते हैं ना, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, ओनली, इनके पहले भी आपका द यूज होता है। ही इज द ओनली सन दे है, वह आपने उनका इकलौता पुत्र है, वह उन लोगों का इकलौता पुत्र है। द ओनली यानी ओनली, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, इनके पहले भी हमारा द यूज होता है। नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, अब देखो नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स यानी जिन इमारतों के बारे में आप जानते हो, जैसे रेड फोर्ट, द ताजमहल, ये जो आपकी इमारतें हैं, जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स, इनके पहले भी आपका द आर्टिकल यूज होता है। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, देखो ओमिशन मतलब कहाँ पे आपका आर्टिकल की यूज नहीं होता है। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है हर जगह नहीं जरूरत होती आर्टिकल लिखने की, कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। कहाँ कहाँ नहीं होती है ये यहाँ पे बताया गया है। देयर आर सर्टेन केसेस वेयर देयर इज नो नीड ऑफ एन आर्टिकल, बहुत सारी ऐसी चीजें जगह होती हैं जहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, आर्टिकल यूज किया जाए। पहला, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन पढ़ा है आपने, अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का नाम हो तो वहां पे नहीं यूज होता है। तो लेकिन देखो अभी ऊपर कहा गया है कि द वहां पे यूज होता है। यहाँ पे देखिए किन्स पे नहीं यूज होता है। नेम्स ऑफ टाउन्स, देखो अगर किसी कस्बे का नाम दिया हुआ है, जैसे ये तो सिटी हो गई है, यहाँ पे टाउन्स लिखा है सिटी, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, तो इनके पहले हम द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। द क्या मतलब कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, ए एंड द कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे अगर किसी सिटी का नेम है। नेम्स ऑफ कंट्रीज, कुछ कंट्रीज देखो वहां पे भी ऊपर था कि कुछ कंट्रीज के आगे यूज होता है, जैसे सम द यूएसए, द यूएसए, लेकिन द इंडिया, द ऑस्ट्रेलिया, द नेपाल नहीं यूज होता है। नेम्स ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के पहले आपका आर्टिकल नहीं यूज होता है, कि आप ऑस्ट्रेलिया लिखा है तो आप एन ऑस्ट्रेलिया लिख दो, इंडिया लिखा है तो आप एन इंडिया लिख दो, नेपाल लिखा है तो आप आ नेपाल लिख दो, रॉन्ग होगा। यहाँ पे इन नेम्स के आगे, कंट्रीज के नेम्स के आगे आपको आर्टिकल नहीं यूज होता है। नेम्स ऑफ पर्सन्स, देखो इंसानों का नाम, प्रॉपर नाउन में नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी निश्चित इंसान का नाम, आपका नाम, मेरा नाम, तो यानी इंसानों के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं यूज होता है। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, यानी जो गलियों के नाम होते हैं, सड़कों के नाम होते हैं ना, महात्मा गांधी रोड, आपके मोहल्ले के भी नाम होंगे, तो उनके नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं यूज होता है। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी जो ईयर, हमारे महीनों के नाम जो होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इनके नेम के पहले भी आर्टिकल नहीं यूज होता है। आर्टिकल में सिर्फ दा नहीं आता, तीनों आते हैं, देखिए तीनों नहीं यूज होते हैं। नेम्स ऑफ द डेज, इसी तरह जैसे डेज के नेम होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनके पहले भी आर्टिकल नहीं यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा नो आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन्स, देखो नाउन में मैंने पढ़ाया था मटेरियल नाउन, तो जो मटेरियल नाउन होता है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, उनके पहले भी आपका आर्टिकल नहीं यूज होता है। नाइदर गोल्ड नॉर सिल्वर इज फाउंड हियर, ना तो गोल्ड मिला और ना ही सिल्वर वहां यहाँ पाया गया। तो गोल्ड और सिल्वर क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ, वुड। तो जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, पदार्थ, जिस चीज का सब्सटेंस का चीज बना हुआ, उसके पहले भी आर्टिकल आपका नहीं यूज होता है। अदर मटेरियल्स एज, देखो कुछ और मटेरियल जैसे वाटर, मिल्क, कॉटन, डू नॉट टेक एनी आर्टिकल, ये जो वाटर, मिल्क, कॉटन, इन सब के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है। देखो आर्टिकल आपका यूज होता है तो काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, ये याद रखिएगा। अगर अनकाउंटेबल चीज है, सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इतना याद रखिए कि जितने भी अनकाउंटेबल अगर नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आपने पढ़ा है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आपका नहीं यूज होता है। नेक्स्ट है नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो भाववाचक संज्ञा जिसमें आपकी फीलिंग एक्सप्रेस हो, जो आप देख तो नहीं सकते हो, उसके पहले भी आपका आर्टिकल नहीं यूज होता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विजडम इज एप्रिसिएटेड बाय ऑल, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, विजडम बुद्धिमत्ता, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के पहले भी आपका आर्टिकल नहीं यूज होता है। एक्सरसाइज
1. Complete the sentences using a or an. Put across if no article is required. इसमें आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है ए और एन से, मतलब इसमें ए और एन फिल करना है। और अगर जहां पे आर्टिकल नहीं यूज होगा, जहां आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, देखिए अभी आपने पढ़ा ना कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, वहां पे आपको क्रॉस कर देना है। जहां नहीं यूज होगा वहां क्रॉस कर देना है, जहां आर्टिकल यूज होगा वहां आपको आर्टिकल लगाना है। एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द अप्रोप्रिएटली। एक्सरसाइज 2 में क्या करना है, आपको ए एंड द का फिल करना है। अब आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है चैप्टर, तो आप खुद से फिल करिएगा। एंड दिस इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज 1 एंड 2 इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज 3 इसको तो मुझे कराना पड़ेगा। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो उसमें आपका ये एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊंगी, तीनों सॉल्व करा दूंगी, लेकिन आप पहले आप 1 और 2 आपका होमवर्क है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, अपलोड नहीं हो पाता है, तो इसलिए 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी। अभी आपका ये पहला एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें एक्सरसाइज 1 और 2 आपकी होमवर्क है। सेकंड वाले में एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊंगी सेकंड पार्ट में। ओके।